हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हालचाल हैं? तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज़ प्लांट किंगडम। बच्चों, इस चैप्टर में हम कंप्लीट प्लांट किंगडम जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो 4th किंगडम पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम देखते हैं एक बार इंडेक्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन, देन बच्चों हम देखेंगे इसके अंदर थैलोफाइटा डिवीज़न के बारे में। बच्चों, ये जो थैलोफाइटा डिवीज़न होता है, इस डिवीज़न के अंदर क्लासिफिकेशन में एल्गी और फंजाई दोनों को रखा गया है, लेकिन यहाँ पर प्लांट किंगडम का मेंबर जो है वो है एल्गी, इसलिए हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिवीज़न जो कि है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में नेक्स्ट डिवीज़न हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्मी और लास्टली एंजियोस्पर्मी। तो ये सारे डिवीज़न जो है उनको किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करते हैं और इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। बच्चों, किंगडम प्लांटी की यदि हम बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी, इसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन से मेंबर रखे हुए हैं? बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटी के अंदर जो मेंबर हैं वो कैसे हैं? वो हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनको किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो है वो एब्सेंट होता है, और वो एज पैरासाइट या एज सेप्रोफाइट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कस्कुटा, लोरेंथस, विस्कम, रेफ्लेशिया, तो ये कुछ पैरासाइटिक प्लांट भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्राइटेरिया फॉर प्लांटी वाज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स वर केप्ट इन दिस किंगडम प्लांटी। ठीक है बच्चों, अब इस किंगडम प्लांटी के अंदर जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, और बच्चों इस किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन किया गया, उस क्लासिफिकेशन के लिए कुछ स्पेशल ग्रुप्स बनाए। तो उन ग्रुप्स को किस बेसिस पे बनाया हुआ है, तो उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पर समझनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। कैसे? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर कि क्या होता है थैलोफाइटा। बच्चों, यदि हम थैलोफाइटा देख रहे हैं तो डिवीज़न थैलोफाइटा या किंगडम जो है, किंगडम प्लांटी जो है, उसको यदि थैलोफाइटा ग्रुप में डिवाइड किया तो थैलोफाइटा में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा था? थैलोफाइटा में रखा था उन ऑर्गेनिज्म को जो कैसे हैं, जो मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, बट plant body is not differentiated in root, stem and leaf। तो बच्चों, वो प्लांट जिनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है, और साथ ही क्या, एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट। इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखा गया है? डिवीज़न थैलोफाइटा में। बच्चों, अब इस डिवीज़न की यदि हम बात करते हैं तो ओस्वाल्ड-टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन किया उसके अंदर थैलोफाइटा में फंजाई और एल्गी को रखा था। तो प्लांट किंगडम का मेंबर जो है थैलोफाइटा में वो कौन है? वो है एल्गी। ठीक है बच्चों, केवल एल्गी। जबकि आप देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, बट स्टिल ब्रायोफाइटा जो है उसको हम थैलोफाइटा में नहीं रखते हैं। तो बच्चों, दूसरा डिवीज़न जो है वो है, सेकेंड डिवीज़न यहाँ पर एम्ब्रियोफाइटा। जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे एम्ब्रियोफाइटा, तो एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या होगा? एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होगा वो मेंबर जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, यानी प्लांट किंगडम के वो मेंबर जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। एम्ब्रियो फॉर्मेशन
अकर्स। तो क्या बच्चों आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है? बच्चों वो मेंबर ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे मेंबर जो हैं वो किस में आते हैं? एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एक टर्म और देखते हैं बच्चों जिसको हम बोलते हैं कॉर्मोफाइटा। क्या बोलते हैं? कॉर्मोफाइटा। बच्चों कॉर्मोफाइटा टर्म जो है वो पर्टिकुलरली हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पर प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। तो बच्चों प्लांट बॉडी यदि रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट है तो हम क्या बोलेंगे? इसको कॉर्मोफाइट्स बोलेंगे। कौन आएंगे इसमें? इसमें टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइटा जो है वो फर्स्ट कॉर्मोफाइट है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब आएंगे किसके अंदर? ये सब आएंगे कॉर्मोफाइटा के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम ट्रेकिएटा। ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा। बच्चों ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा जो है वो क्या होते हैं? इसके अंदर वो मेंबर होते हैं जिनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू, वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वॉस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आते हैं बच्चों? इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिनके अंदर जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिज्म को किस में रखते हैं? हम ट्रेकियोफाइटा के अंदर। एग्जाम्पल बच्चों ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेम टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो इन डिविजन्स के मेंबर को हम ट्रेकियोफाइट्स बोलते हैं। बच्चों इसी तरीके से हम एक और भी ए ट्रेकियोफाइटा डिवीजन देखते हैं। ए ट्रेकियोफाइटा, तो कुछ क्लासिफिकेशन में ट्रेकियोफाइटा और ए ट्रेकियोफाइटा। तो बच्चों ए ट्रेकियोफाइटा जो है उसको हम ए ट्रेकिएटा भी बोलते हैं। तो ए ट्रेकिएटा और ए ट्रेकियोफाइटा, इसके अंदर मेंबर्स कौन से आते हैं? जिनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। एम्ब्रियोफाइटा के वो मेंबर जिनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है उनको हमने किस में रख दिया था? उनको हमने ए ट्रेकिएटा या ए ट्रेकियोफाइटा में रखा हुआ है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? जो ब्रायोफाइट हैं, ब्रायोफाइट, एम्ब्रियोफाइट के ऐसे मेंबर हैं जिनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम, फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं कि क्या होते हैं क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। तो बच्चों कुछ क्लासिफिकेशन में टर्म यूज किया हुआ है क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स बच्चों क्या होते हैं? जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज हिडन और वी कैन से दैट इट इज़ नॉट विजिबल एक्सटर्नली, बाहर से हमको दिखाई नहीं देते हैं। उस टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम वगैरह जो होते हैं वो हिडन होते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में बच्चों कौन आ जाएंगे? क्रिप्टोगेम्स के अंदर आ जाएंगे जितने भी एल्गी हैं, ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो ये क्रिप्टोगेम्स के मेंबर हैं बच्चों। और फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स में कौन आते हैं? यानी क्रिप्टोगेम्स के बाद में फेनरोगेम्स। तो बच्चों फेनरोगेम्स या फेनरोगेमिया जो है उसके अंदर क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है किसको? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एक्सपोज्ड और एक्सटर्नली विजिबल। तो बच्चों कौन है जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं एक्सटर्नली? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है बच्चों उनको हम फेनरोगेम्स बोलते हैं। बच्चों इसके अलावा एक और भी टर्म देखते हैं हम, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा जो है वो क्या होता है? स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा जो है बच्चों वो प्लांट किंगडम के वो मेंबर्स हैं जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी स्पर्मेटोफाइटा के अंदर सीड फॉर्मेशन अकर्स। बच्चों कौन से मेंबर हैं जिनके अंदर सीड, कौन से डिवीजन है जिनमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है? तो इस ये जिम्नोस्पर्म फर्स्ट सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है बच्चों इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी। क्या क्या? सबसे पहले
थैलोफाइटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस लाइक है, नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ, एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट। एल्गी जो होते हैं वो थैलोफाइटा के मेंबर हैं। और नॉन प्लांट यानी प्लांट किंगडम के बाहर यदि हम बात करते हैं तो फंजाई को भी थैलोफाइटा में क्लासीफाई किया हुआ है। एम्ब्रियोफाइटा जिनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है बच्चों। कॉर्मोफाइटा जिनके अंदर प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा। टेडोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। और ट्रेकियोफाइटा में बच्चों वॉस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। टेडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। और एट्रेकियोफाइटा इससे पहले वाले ब्रायोफाइटा जिसके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट जो उनको क्रिप्टोगेम्स बोल सकते हैं। और फेनरोगेम्स बच्चों किसको बोल सकते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो फेनरोगेम्स के एग्जाम्पल हैं। और बच्चों फेनरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइट दोनों में सेम ही डिवीजन जो है वो इंक्लूडेड है। स्पर्मेटोफाइटा का क्राइटेरिया क्या है, सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन के रिलेटेड बात है वो तो हमने बच्चों पहले ही फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया था। तो अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं पढ़ना एल्गी। तो बच्चों देखते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। थैलोफाइट के वो मेंबर जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और बच्चों थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया था क्या कि एम्ब्रियो जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि प्लांट बॉडी तो अनडिफरेंशिएटेड है ही, साथ में एम्ब्रियो जो है वो एब्सेंट होता है। बच्चों इनके अंदर जो गैमेटेंजिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड गैमेटेंजिया जब होंगे तो बच्चों मेल गैमेटेंजिया तो एंथिडियम और फीमेल गैमेटेंजिया जो होगा उसको हम ओगोनियम बोल रहे होंगे। और बच्चों एल्गी की स्टडी जो है उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। बच्चों यहाँ पर फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फ्रिश है। फ्रिश जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है बच्चों। तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के फादर फ्रिश हैं और इन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी जो है ये बुक लिखी और इसके अंदर उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। यानी फ्रिश ने एल्गी को कितने क्लासेस में डिवाइड किया बच्चों, 11 क्लासेस में। किस बेसिस पे ये डिवीज़न थे, ये डिवीज़न थे पिगमेंटेशन की बेसिस पे, रिजर्व फूड मटेरियल की बेसिस पे, फ्लैजिलेशन, थैलस स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये सब प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंट क्लासेस जो है वो बनाए थे, किसके, एल्गी के। ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बच्चों, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर का है उसमें उन्होंने मेनली 3 टाइप्स जो है एल्गी के उनको इंक्लूड किया। कौन कौन से, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। और बच्चों हम यही 3 एल्गी जो हैं उनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं द मेन कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले बच्चों यदि हम हैबिटेट की बात करते हैं तो एल्गी का हैबिटेट कौन सा होता है, एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक, आइदर मरीन और फ्रेश वाटर। तो मोस्टली जो हैं वो कैसे होंगे, मोस्टली वो एक्वेटिक होंगे, या तो मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में। और इसके अलावा अदर हैबिटेट जैसे मॉइस्ट प्लेसेस में, मॉइस्ट स्टोन या फिर सॉइल या फिर वुड, इन सब चीज़ों पर भी वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं किसके, एल्गी के। बच्चों एल्गी के अंदर यदि हम सेल वॉल की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर सेल वॉल कैसा होता है बच्चों, सेल वॉल इज सेलुलोजिक। सेल वॉल इज सेलुलोजिक, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होगा। और इसके साथ में अदर कंपोनेंट या तो पैक्टिन और फाइकोकोलाइड्स और पैक्टिन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट फीचर देखते हैं बच्चों हम एल्गी का। बच्चों रिजर्व फूड मटेरियल जो है एल्गी के अंदर वो क्या होता है, वो मेनली स्टार्च होता है। लेकिन अलग अलग क्लासेस में यदि हम देखेंगे तो उसमें वेरिएशंस भी होते हैं। कुछ के अंदर क्राइसोलेमिनेरिन, मैनिटॉल, ऑयल या फिर फ्लोरिडिन स्टार्च, ऐसे सब डिफरेंट टाइप के स्टार्च जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होगा बच्चों, एक्वेटिक है तो इनको वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ये अपनी बॉडी सरफेस से ही वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन हमेशा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, और इसके लिए क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा,
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होंगे, जिसमें क्लोरोफिल ए जो है वो तो क्या होगा बच्चों, वो होगा यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल ए जो है सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होगा एल्गी के। और इसके अलावा किसी में क्लोरोफिल बी, किसी में क्लोरोफिल सी एंड अदर कैरोटीनॉइड्स वगैरह या फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होंगे। वो बच्चों हम डिटेल में देखेंगे कि करके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, मोस्ट कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से। यदि वो फिलामेंटस फॉर्म है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बनाते हैं, माइटोस्पोर्स लाइक जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, अकाइनेट, पाल्मेलास्टेज, ये सब भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन हमने बात की थी यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होंगे, बट यदि हम यहाँ पर एक कारा का एग्जांपल लें तो कारा को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एल्गी जो है वो हम बोलते हैं, या मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर गैमिट का फ्यूजन होगा किसके थ्रू, या तो आइसोगैमी या एनाइसोगैमी या फिर ऊगैमी। बच्चों क्या होते हैं आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी? यदि मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक जैसे ही हैं तो, और दोनों मोटाइल या दोनों ही नॉन मोटाइल हैं तो उस केस में आइसोगैमी होगी। यदि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल हो सकते हैं, तो एनाइसोगैमी होगी। और ऊगैमी पर्टिकुलरली वो केस होगा बच्चों जहाँ पर फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होगा, लार्ज होगा, और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल्स जो हैं वो हम देखेंगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये तीनों ही टाइप के लाइफ साइकिल जो हैं वो देखने को मिलते हैं एल्गी के अंदर। बच्चों अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एल्गी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम रेड एल्गी के बारे में, रेड एल्गी और रोडोफाइसी। बच्चों रोडोफाइसी जो होते हैं उनका हैबिटेट सबसे पहले क्या कि वो मोस्टली किस कंडीशन में होंगे, मरीन वाटर में होंगे, मोस्टली मरीन। और मरीन में भी कहाँ पे, वार्मर एरियाज में, जो ट्रॉपिकल सी होते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल सी के अंदर वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। और occurs in both well lighted region close to the surface or in the greater depth of the ocean where relatively little light penetrates। बच्चों रेड एल्गी जो होते हैं वो दोनों ही कैटेगरी में होते हैं। रेड एल्गी जो है वो या तो सरफेस के पास भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत डीप भी हो सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ के साथ में उनका कलर जो है वो चेंज होता रहता है। जो सरफेस में होंगे वो कैसे होंगे, वो ग्रीन या ब्लू ग्रीन टाइप के, ब्लू टाइप के होंगे। और जो डीप होंगे बच्चों वो रेड टाइप के होंगे। तो डीप सी के अंदर कलर, यानी इसका मतलब बच्चों एक बात क्लियर है कि रेड एल्गी जो है उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सारे रेड एल्गी जो होते हैं उनका कलर रेड होता है। उनका कलर ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, उनका कलर रेड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना डेप्थ में प्रेजेंट है। जो ज़्यादा डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं बच्चों उनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट ज़्यादा होने की वजह से कलर कैसा होता है, रेड होता है। और सरफेस वाले का कलर ब्लू ग्रीन टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, जो रेड एल्गी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ, कितना, अप टू 300 मीटर डेप्थ में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, रेड एल्गी ऑटोट्रॉफिक होंगे। मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेज इज कम्प्लीटली एब्सेंट। बच्चों इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रेड एल्गी जो होता है उसके अंदर फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, पूरे लाइफ साइकिल में एब्सेंट होता है। द प्लांट बॉडी वेरीज फ्रॉम यूनिसेलर, पोरफायरिडियम जो होता है बच्चों वो यूनिसेलर होता है। फिलामेंटस जो है उसका एग्जांपल एस्टेरोसिस्टिस हो सकता है बच्चों। एंड पेरेनकाइमेटस शीट लाइक पोरफायरा, रिबन लाइक कॉन्ट्रस एंड ग्रेसफुल लेस लाइक सीवीड, जेलिडियम, ऐसे डिफरेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। बच्चों सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज पेक्टिन कंपाउंड का बना होता है। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल के अंदर 2 लेयर होती है बच्चों। अंदर वाली लेयर जो होती है वो सेलुलोज पेक्टिन वगैरह की बनी हुई है, और इसके बाहर जो आउटर लेयर होती है बच्चों वो होता है फाइकोकोलाइड्स या हम इसको हाइड्रोकोलाइड्स भी बोलते हैं। और बच्चों ये जो हाइड्रोकोलाइड होता है ये क्या होता है, ये ये सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स होते हैं, जैसे अगार, कैराजीन, फ्यूनोरी, तो ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेल वॉल के अंदर 2 पार्ट होगा। एक इनर वॉल जो होगा, वो इनर सेल वॉल वो सेलुलोज पेक्टिन कंपाउंड के बने होंगे, और जो आउटर होगा वो कौन सा, सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड का बना होगा। और ये जो फाइकोकोलाइड या पॉलीसेकेराइड होते हैं उसके एग्जाम्पल अगार, कैराजीन, फ्यूनोरी, ये सब होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वो पाइल्ड अप नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, सिंगली अरेंज्ड होते हैं।
और मीन्स ग्रेना जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर, और उनके ऊपर लगे होते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बच्चों हमने अभी बात की थी कि क्लोरोफिल ए जो है वो तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, वो सब में होता है। उसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल डी होगा, कैरोटिनॉइड्स होंगे, और बच्चों इनके अंदर फाइकोबिलिन्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइकोबिलिन जो है वो 3 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा? जैसा हमने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है बच्चों, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से सिमिलरिटी ये शो कर रहे हैं अपने पिगमेंट्स में, फ्लैजिला की एब्सेंस में, तो इन सब में, तो इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि रोडोफाइसी जो है उनके प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर जो है वो रहे होंगे कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, या ये ब्लू ग्रीन एल्गी से इवॉल्व होकर के बने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम किसका? पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा जो है बच्चों थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, पॉलीसाइफोनिया जो है वो ब्रांच टाइप का दिख रहा है। बच्चों पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होती है? सेल की एक स्पेशल कंडीशन जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग सेल्स जो हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज हैं इस तरीके से, और ये सेल एक्चुअल में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल एक सेल जो होता है उसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है बच्चों, और मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम पॉलीसाइफोनस कंडीशन बोलते हैं। तो बच्चों एल्गी के अंदर इस तरीके से पॉलीसाइफोनस कंडीशन भी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल होगा, लॉन्ग सेल होगी, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, शीट लाइक फ्रॉड बोलते हैं उसको, और यहाँ पर ये पॉलीसाइफोनिया जो उसके अंदर मेन एक्सिस है और उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचिंग्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बच्चों इनके अंदर रिजर्व फूड जो होता है वो कैसा होता है? वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है बच्चों। यहाँ पर फिर से ये स्टार्च जो है वो सिमिलैरिटी शो करता है किससे? ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन से। ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन जो है उससे सिमिलैरिटी शो करता है फ्लोरिडियन स्टार्च। अनदर सॉल्युबल शुगर फ्लोरिडोसाइड्स गैलेक्टोज ऑफ ग्लिसरॉल इज ऑल्सो फाउंड। ठीक है बच्चों, रेड कलर जो होता है रेड एल्गी का किसकी वजह से हो रहा है? मेनली ये फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। और बच्चों फाइकोएरिथ्रिन क्या करता है? ये जब डीप सी के अंदर होगा तो वहाँ पर रेड लाइट तो पेनिट्रेट नहीं करेगी, बट जो ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप सी में भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए रेड एल्गी जो होते हैं वो डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अदर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, बट रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर यदि हम बात करें क्या सारे रेड एल्गी जो हैं वो रेड होंगे? तो बच्चों जिनके अंदर जिनके अंदर जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है वो ज़्यादा होगा वो रेड होंगे, जिनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन के अलावा दूसरे पिगमेंट होंगे उनका कलर ब्लू ग्रीन होगा। तो जैसे बैट्रेकोस्पर्मम जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का एल्गी होता है, रेड एल्गी है, बट बैट्रेकोस्पर्मम जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, और अनदर एसेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्पोर होंगे वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, जैसे न्यूट्रल स्पोर, मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, कार्पोस्पोर, ऐसे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली एडवांस। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों? oogamie होती है, सिर्फ oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स चेंजेस जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है बच्चों, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? वो है स्पर्मेटेंजियम और एंथ्रीडियम। जबकि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों उसके लिए हम बोलते हैं क्या? कार्पोगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज फ्लास्क शेप एंड टर्म्ड एज कार्पोगोनियम। ठीक है बच्चों, कार्पोगोनियम जो है वो इलोंगेटेड रिसेप्टिव नेक होता है उसके अंदर। जैसे कार्पोगोनियम जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, यूनिसेलर तो है बट यहाँ पर इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये तो कार्पोगोनियम हो गया, और ये इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं हम ट्राइकोगाइनी। तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कुछ इस टाइप से कार्पोगोनियम बोलते हैं। और बच्चों जो मेल गैमेटेंज है उसके अंदर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो मेल गैमेट कैसे होंगे? मोटाइल कि नॉन मोटाइल? बच्चों नॉन मोटाइल होंगे, जो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होकर के कहाँ पे पहुँचते हैं? कार्पोगोनियम में पहुँचते। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो oogamie के थ्रू होता है, और इस टाइप से फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बच्चों यहाँ पर लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें तो पोरफायरा जो है उसकी लाइफ साइकिल
हैप्लोन्टिक टाइप की होती है, यानी पोरफायरा जो होगा बच्चों उसके अंदर लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोन्टिक टाइप का होगा। बट यदि हम पॉलीसाइफोनिया की बात करते हैं बच्चों, तो पॉलीसाइफोनिया जो है उसके अंदर लाइफ साइकिल जो होता है वो हैप्लोडिप्लोडिप्लोन्टिक टाइप का होता है बच्चों। अब ये जो हैप्लोडिप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है इसको हम ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं। किस टाइप का लाइफ साइकिल होगा? ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि आखिर रेड एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो बच्चों रेड एल्गी जो है उससे हमको क्या मिल रहा है? उससे हमको फाइकोकोलेट्स मिलते हैं। तो अ नंबर ऑफ फाइकोकोलेट्स आर एक्सट्रैक्टेड। कौन कौन से फाइकोकोलेट? जैसे हमने बात की थी बच्चों वो थे केराजीन, अगार, फ्यूनोरी। और बच्चों ये जो अगार होता है इसको हम एज अ कल्चर मीडियम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब अगार को हम गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड बन जाएगा। और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो जेल जैसा हो जाता है। तो अगार को हम यूज़ कर लेते हैं किसके लिए? कल्चर मीडियम बनाने के लिए। उसके अलावा इसका यूज़ जो है वो जेलीज, पुडिंग, क्रीम, चीज़, बेकरी प्रोडक्ट्स इनमें होता है। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसे हम केराजीन की बात करें तो कॉन्ट्रस क्रिस्पस जो है उससे हमको केराजीन मिलता है। केराजीन इज यूज एज क्लियरिंग एजेंट इन लिकर्स, लेदर फिनिशिंग एंड इमल्सिफायर इन चॉकलेट, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, पेंट्स। तो इन सब में ये यूज़ होता है। और ये किससे मिल रहा है बच्चों? ये कॉन्ट्रास्ट से मिल रहा है। फ्यूनोरी जो है वो ग्लू लाइक सब्सटेंस है, एडेसिव के फॉर्म में यूज़ होता है। किसके अंदर? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। और जो फ्यूनोरी है उसको ग्लियोपेल्टिस जो है उसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। कुछ जो रेड एल्गी हैं उनको एज ए फूड भी यूज़ करते हैं, एडिबल होते हैं, लाइक पोरफायरा, रोडिमेनिया, कॉन्ड्रस को हम आयरिस मॉस भी बोलते हैं बच्चों, फॉल्स मॉस का एग्जाम्पल होगा रोडिमेनिया। तो बच्चों ये सब जो है वो एज अ फूड भी यूज़ होते हैं, फूड और फोडर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों रेड एल्गी के बारे में हमने देखा। और अब रेड एल्गी के बाद में बच्चों हम देखते हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। तो बच्चों ब्राउन एल्गी जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम फियोफाइसी। जो क्लास है उसका नाम क्या है बच्चों? फियोफाइसी। बच्चों फाइसी वर्ड जो है वो क्लास में लगता है और फाइटा वर्ड जो है वो डिवीजन में लगता है, तो फियोफाइसी। तो बच्चों मेनली ब्राउन एल्गी के भी हैबिटेट की बात करते हैं तो कहाँ पर होगा? मेनली मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होगा। एंड बच्चों इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है। और बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राउन एल्गी में नॉर्मली यूनिसेलुलर फॉर्म जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो बहुत लार्ज भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लाइक मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस जो होते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? जाइंट ब्राउन एल्गी और कैल्प्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों? मैक्रोसिस्टिस एंड न्यूरियोसिस्टिस। ये जो है वो 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। और बच्चों इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। किसके अंदर? एक्टोकार्पस के अंदर। पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर हो सकता है हायर फॉर्म के अंदर, जैसे सार्कासम, लैमिनेरिया, फ्यूकस। तो बच्चों यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्ट्योटा का। तो वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू जिस स्ट्रक्चर से बच्चों ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वो स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। और उससे एक स्टेप निकलता है और जो ऊपर का फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट ऐसे पार्ट होते हैं किसके अंदर? लैमिनेरिया के अंदर। और फ्यूकस के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों? ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके अंदर क्या? एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से इसको बेयोंसी प्रोवाइड में होती है और ये वर्टिकली पोजीशन होता है। बीच में मिडरिब होती है बच्चों। मिडरिब के थ्रू मिडरिब जो होता है उसके अंदर जो फूड है उसका ट्रांसलोकेशन भी इसके थ्रू होता है। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से ब्रांच फ्रंट जो होता है वो डाइकोटोमस ब्रांच फ्रंट जो होता है वो होता है डिक्ट्योटा के अंदर। ठीक है बच्चों। तो ब्राउन एल्गी के अंदर वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है यहाँ सेंटर में, उसको हम ट्रम्पेट हाइफी भी बोलते हैं बच्चों। तो ट्रम्पेट हाइफी जो है उसका प्रेजेंस होना भी किसका पर्टिकुलर कैरेक्टर है? वो कैरेक्टर है ब्राउन एल्गी का। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके अंदर जो प्लांट बॉडी होगी दैट इज डिफरेंशिएटेड इन, ये भी हमने बात की बच्चों, दैट इज डिफरेंशिएटेड इन होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लैमिना। जो कि लैमिना जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। फ्यू स्पीसीज ऑफ सार्गासम एंड फ्यूकस आर फ्री फ्लोटिंग। कुछ जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। और फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स आर मीनिंग टू शिपिंग इंडस्ट्रीज एज दे गेट अटैच टू द बॉटम ऑफ द शिप। तो बच्चों यदि कुछ ऐसे यदि बहुत लार्ज
टाइप बहुत लार्ज साइज़ के ब्राउन एल्गी हैं और वो फ्री फ्लोट कर रहे हैं, और यदि कोई शिप जो है उसके नीचे अंदर वो हो सकता है कि जो उसके प्रोपेलर वगैरह जो होते हैं उनमें फंस जाए, तो उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इनके अंदर एयर वेसिकल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इनको बुयांसी प्रोवाइड होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके सेल वॉल की बात करते हैं बच्चों। बिल्कुल वैसे ही सेल वॉल जो है 2 लेयर होगा, जैसे रेड एल्गी में देखा था हमने कि इनर लेयर जो है वो कैसा सेलुलोजिक लेयर है, और आउटर लेयर जो होता है बच्चों उसके अंदर यहाँ पे भी फाइकोकोलेट होते हैं। बट जैसे हमने रेड एल्गी में देखा था कि सल्फेटेड फाइकोकोलेट्स था, यहाँ पर ही जो फाइकोकोलेट है बच्चों वो कैसे होते हैं, वो नॉन सल्फेटेड टाइप के फाइकोकोलेट्स होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? एग्जाम्पल है आल्जिन, फ्यूकोडिन, फ्यूसिडिन, ये सब जो होते हैं वो नॉन सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स हैं, फाइकोकोलेट से जो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है बच्चों, और दे आर कॉपियस इन स्पीसीज ड्वेलिंग इन टाइडल एरियाज। फाइकोकोलेट प्रिवेंट डेसिकेशन, बच्चों वाटर को रिटेन करके रखेगा तो क्या होता है, तो ये उसको डेसिकेट होने से बचाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में ब्राउन एल्गी जो होते हैं उनके अंदर ब्राउन कलर का जो मेन रीज़न है वो है इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर जो है वो ब्राउन होता है। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से बच्चों? क्लोरोफिल ए। अगेन क्लोरोफिल ए जो होता है वो तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, और उसके अलावा इसके पास क्लोरोफिल सी होगा, और जेंथोफिल्स जो है उनमें मेनली कौन सा? फ्यूकोजेंथिन होगा। ठीक है बच्चों, और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कौन सा है? वो लेमिनेरिन स्टार्च और मैनिटॉल जो है वो होता है इनका स्टोर फूड। इसके बाद में सेल वॉल पॉजेज रिफ्रैक्टाइल वेसिकल कॉल फ्यूकोसान वेसिकल। फ्यूकोसान वेसिकल जो होता है बच्चों इनके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड जिसको हम बोल देते हैं क्या? फ्यूकोसान। फ्यूकोसान इज कलरलेस इनसाइड द वाटर बट बिकम ब्राउन और ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब ये एयर से एक्सपोज होंगे तो इनका कलर जो है वो हो जाता है ब्लैक और ब्राउन। ठीक है बच्चों, और अभी मैंने बात की थी कंडक्टिंग ट्यूब जो होती है सेंटर में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रम्पेट हाइफी, जो कि फूड ट्रांसलोकेशन जो है उसमें हेल्प करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किससे हो सकता है बच्चों? इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, सार्गसम में एडवेंटिशियस ब्रांचेस, स्टोलोन एटसेट्रा के थ्रू भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बनते हैं बच्चों, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर। बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों। कंडीशन कैसी होती है? इनके अंदर किडनी शेप या पियर शेप का मेल गैमेट होगा, स्पोर होगा, और वो स्पोर के अंदर 2 लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला होंगे जो कि किस टाइप के होते हैं? हेट्रोकॉन्ट होते हैं। मतलब एक फ्लैजिला जो है उसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे फिम्ब्री जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि दूसरा जो होता है वो स्मूथ होता है। तो बच्चों जिस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस फ्लैजिला को बोल देते हैं हम इनको बोल देते हैं हम टिंसल। टिंसल जो है वो हेयरी होता है, टिंसल फ्लैजिला। और जो दूसरा होता है बच्चों स्मूथ वाला, इसको बोल देते हैं हम विप्लैश फ्लैजिला। तो ऐसे 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं, और कंडीशन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोकॉन्ट कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आइसोगैमी, एनेसोगैमी और ooगैमी तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। और लाइफ साइकिल जो है बच्चों इनके अंदर या तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होगा या डिप्लॉन्टिक टाइप का होगा। तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक जैसे होते हैं। एक्टोकार्पस में और डिक्टियोटा में इनके अंदर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो देखने को मिलता है। और बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जो फ्यूकस और सार्गासम होता है बच्चों, इनके अंदर लाइफ साइकिल जो है वो कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक। ये जो है इनकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसा नहीं है। यहाँ पर जो हैप्लॉइड फेज होती है, हैप्लॉइड जनरेशन और फेज इज आइदर माइक्रोस्कोपिक और रिप्रेजेंटेड बाय गैमेट ओनली। और जो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि फिर से हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होगी, लेकिन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग टाइप के होंगे। ऐसा होता है किसमें? लैमिनेरिया में। तो बच्चों इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। और बच्चों ब्राउन एल्गी के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं हम कि आयोडीन, फ्यूकस लैमिनेरिया जो होते हैं वो रिच आयोडीन में रिच होते हैं और इनसे आयोडीन ऑब्टेन करते हैं। पोटाश इज अबंडेंट इन मैक्रोसिस्टिस एंड न्यूरोसिस्टिस, मेडिसिनल यूज़ भी होता है बच्चों इनका। इसके अलावा फूड की फॉर्म में भी यूज़ होता है। जो लैमिनेरिया होता है, कॉम्बू करके फूड जो है वो बनता है, जैसे लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, सार्गासम,
एलेरिया। तो बच्चों ये सब जो है वो एडिबल ब्राउन एल्गी जिनको फूड या फोडर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और बच्चों इनसे मिलता है अल्जीनिक एसिड। अल्जीनिक एसिड एक ऐसा फाइकोकोलॉइड है जिसका कमर्शियल यूज़ होता है बच्चों इन्हें लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, न्यूरोसिस्टिस, फ्यूकस, सरगसम इनसे ऑब्टेन किया जाता है। और अल्जीनिक एसिड जो है इनका यूज़ आइसक्रीम, ऑइंटमेंट, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक क्रीम्स, शैम्पू, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक और साउंड प्रूफिंग इन सब में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एल्गी के अंदर पढ़ लिया रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।